मास, सेंटर ऑफ मास, linear momentum and collision का numerical 3. 7 homogeneous bricks each of length L are arranged. Each brick is displaced with respect to one in contact by L by 10. Find the x coordinate of the center of mass relative to the origin shown. तो ये सिस्टम यहाँ पे दी है 7 ब्रिक्स और हर ब्रिक की लेंथ L होगी और इनको किस तरह से अरेंज किया है कि एक ब्रिक यहाँ पे है तो दूसरी ब्रिक इससे थोड़ी सी आगे, कितने आगे L/10, तो ये ब्रिक इससे भी आगे L/10, ये इसके भी आगे L/10। तो इस तरह से ये सिस्टम दिया है और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये ओरिजिन यहाँ पे बुक में ए दिया है, इसलिए हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लगानी होगी, ओरिजिन सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हम ये एक्सिस जो है ये इस तरह से यहाँ पे ये वाई एक्सिस होगा और ये एक्स एक्सिस होगा। इस तरह से उन्होंने बोला है कि इसके रिस्पेक्ट टू हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। उन्होंने नहीं बोला होता तो हम कहीं पे भी ले सकते थे और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट टू हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स दी है, अभी हमने जो लास्ट में मेडिकल किया था टू वाटर मॉलिक्यूल का और पहला पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था। अब यहाँ पे जो दो बॉडी है वो एक्सटेंडेड बॉडी है, मतलब एक बॉडी होगी तो उसमें ऐसे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो इस केस में किस तरह से सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल में पहला वर्ड ही दिया है कि 7 होमोजीनियस बॉडी है। होमोजीनियस बॉडी का मतलब वो बॉडी का मास पूरा सेंटर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा। मतलब ये ब्रिक्स उसे कंसिडर ना करते हुए हम क्या कंसिडर करेंगे, इसे एक पार्टिकल है और ये इसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा तो एक पार्टिकल होगा। इसी तरह से इसका एक ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, इसका ये पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो ये 7 ब्रिक्स नहीं तो 7 पार्टिकल्स है जिसका मास ये जो डॉट्स दिया है वहां पे होगा, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से ये 7 पार्टिकल्स हो गया। और इस 7 पार्टिकल्स हमें एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछा है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। वाई कोऑर्डिनेट पूछ लेते तो ये सीधा सीधा यहाँ पे सिमेट्री होने के कारण ये यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है, इसकी लेंथ देते तो हम ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर सकते थे, ये आएगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे होमोजेनियस बॉडी है और हर किसी की लेंथ सेम है, एल लेंथ होगी तो हर ब्रिक का और हर पार्टिकल का मास भी क्या आ जाएगा, एम मास आ जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एम x1 प्लस एम x2 प्लस एम x3 प्लस इस तरह से एम x7, क्योंकि 7 बॉडीज है तो 7 पार्टिकल्स है यहाँ पे और इस 7 पार्टिकल का मास आ जाएगा 7m, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हमने एम मास ले लिया। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो ये एम और ये एम को कॉमन भी ले सकते हैं। अब ये x1 कितना आ जाएगा, तो ये पहला x1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो टोटल लेंथ है l, तो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा हाफ, मतलब ये आएगा l/2। तो यहाँ पे हम m सभी जगह से कॉमन ले लेते हैं और x कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो पहले का आ गया l/2। अब दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट, तो हमें क्या बोला है कि इसके कॉन्टेक्ट में जो होगी ब्रिक उससे वो l/10 डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इससे पीछे इससे आगे होगा l/10। मतलब ये अगर यहाँ पे l/2 होगा तो l/2 प्लस ये l/10 आ जाएगा दूसरा, प्लस इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, इसमें इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला उस पे प्लस हमें l/10 ऐड करना पड़ेगा। मतलब तीसरा ये l/2 प्लस ये l/10 होगा ये दूसरा वाला, इसमें हमें फिर से l/10 ऐड करना होगा और इसमें ये जो होगा उसमें और ये l/10 आगे होगा। मतलब ये जो कुछ भी है यहाँ पे l/2 प्लस l/10 प्लस l/10, इसमें फिर से हमें l/10 ऐड करना होगा। मतलब ये 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 आ गए। अब ये कितना आ जाएगा, इससे 10 ये इससे क्या होगा, l/10 पीछे होगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, फिर से ये आएगा इससे l/10, मतलब ये यही आएगा फिर से, तो ये आएगा l/2 प्लस l/10 प्लस l/10, इससे l/10 पीछे, मतलब इससे एक l/10 निकालना है तो ये आएगा इतना। अब ये कितना आ जाएगा, फिर से इससे एक l/10 कम, ये जो कुछ भी होगा इससे एक l/10 कम, तो ये कितना आ जाएगा, l/2 प्लस l/10, ये जितना होगा उससे एक l/10 कम, प्लस ये कहाँ पे होगा, जो पहला है वहां पे, मतलब इससे l/10 कम, तो ये आएगा सिर्फ l/2।
तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट हो गए, इस तरह से ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और सबको डिवाइडेड है ये 7m, ये 7m। तो चलो m तो चला गया, अब सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना बाकी है। तो इसके कैलकुलेशन में भी क्या करते हैं, तो ये l/10 और ये l/10 आएगा 2l/10, ये आएगा 2l/10, ये कितना आएगा 3l/10, ये आएगा 3l/10 और ये कितना आएगा 2l/10 और ये l/10। तो इसका x कोऑर्डिनेट, अब पहले क्या करते हैं, सभी ये l/10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये l/2 और एक l/2 दो टाइम्स आ गया, l/2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये l/2 कितने बार आ गया, 6 बार आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 बार आ गया और ये 7 बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया l/2। और ये l/10 कितने बार आ गया, तो देखो 1 और ये 2 मतलब ये 3 और ये 3 6 6 7 8 9 बार आ गया l/10, 9 बार आ गया l/10 और होल को डिवाइडेड बाय 7, ये होगा x कॉमन। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो 7l/2, ये आ गया 7l/2 प्लस ये 9l/10, ये आया है प्लस 9l/10। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम इसे 10 लेना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आया 7 5 35l डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9l डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 7, मतलब ये 35 प्लस 9 कितना आ जाएगा ना, ये 44l डिवाइडेड बाय 10 प्लस ये 70, ये आया 70। तो इस तरह से इसे आउट डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये 22 और ये आएगा 35l, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो ये x सेंटर ऑफ मास आ रहा है 22l/35, 22l/35, ये आएगा इसका x कोऑर्डिनेट फ्रॉम दिस ओरिजिन, इस ओरिजिन से इतना, इस ओरिजिन से 22l/35 और राइट साइड को आ जाएगा।